वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का थ्योरी बता दिए थे, तो चलिए आज त्रिकोणमिति का सवाल बताते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो कौन सा मैथ बता रहे थे हम? एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी दर्शा दिया है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है? बी समकोण है। पहले बना लेते हैं हम एबीसी त्रिभुज। यह एक समकोण त्रिभुज हुआ, तो यहाँ कितना 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इसका ए और सी इसमें दर्शा दिया है कि बी क्या है? बी समकोण है। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है सवाल। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है सवाल है, उसका मान ज्ञात करिए। तो निम्नलिखित में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए इंटू कोस ए का मान ज्ञात करें, और दूसरा सवाल है साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या अज्ञात है? कर्ण अज्ञात है। तो हमें कर्ण किसके अनुसार निकलता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं दिया है, दिया क्या है? ए दिया क्या है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। और अज्ञात क्या है? कर्ण अज्ञात है। तो इसको किससे दर्शाते हैं? एसी से। एसी बराबर वाट। तो एसी बराबर वाट, तो किसके अनुसार कर्ण निकलता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए किसके लिखते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या निकालना है? क्या अज्ञात है? कर्ण अज्ञात है। तो लिखते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण को किससे दर्शाते हैं? एसी से, क्योंकि एसी हमें दिया है। तो ए लिखते हैं एसी बराबर रूट अंडर लंब कितना है? लंब है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 होता है। तो 576 बराबर 7 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या है उसको उसी से गुना करेंगे। तो 24 को 24 से गुना किया कितना हुआ? 576, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49। तो देखिए 49 हुआ रूट अंडर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11 1 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6, 6 से 25 हुआ। अब रूट अंडर 25 गुना करेंगे तो 625 होगा। यदि रूट के अंदर दो ठो सेम जोड़ा रहता है तो उसे एक बाहर निकलता है। तो यहाँ 2 है, 25 ये भी है, ये भी 25 है, तो इससे एक बाहर निकलेगा। तो 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण एसी कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। हमें अज्ञात क्या था? एसी। तो एसी निकल गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब दो ठो सवाल है, उसको हम बना लेते हैं। तो दो ठो सवाल क्या है? पहला सवाल है क्या है? पहला सवाल है साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। तो लिखते हैं साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ ए, तो थीटा कहाँ बन रहा है? यदि यहाँ थीटा बनता तो इसके सामने वाला भुजा यह लंब हो जाता। अब थीटा का कोण कहाँ बन रहा है? कोण ए है, तो थीटा क्या है? ए है। तो इसके सामने वाला लंब कौन होगा? लंब यह 7 होगा। इसके सामने में बन रहा है, सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो थीटा के सामने में क्या है?
ए के सामने में क्या है, यह BC है, तो यह लंब हुआ। तो लंब कितना होगा 7/, ये तो फिक्स है, कर्ण कर्ण कितना होगा 25। ये सवाल हो गया। अब क्या है कोस ए, COS कोस ए, कोस बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो लिखते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, हाँ यहाँ भी ए है, तो इसके सामने वाला, तो यह क्या हुआ, यदि यह है, इसको ए को अभी हम थीटा समझेंगे, क्या समझेंगे, थीटा। तो ए क्या है, यह ए थीटा है, तो यह यहाँ थीटा बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगा, यह लंब होगा। लेकिन ऐसे पाइथागोरस के अनुसार यदि सीधे चलते हैं तो यह आधार था, यह लंब था, यह कर्ण था, लेकिन यह थीटा यहाँ है, तो ये ए को अभी हम थीटा मानेंगे। तो ए जो थीटा हुआ, तो इसके सामने वाला भुजा यह क्या, इसके सामने वाला भुजा यह क्या हो गया, यह लंब हो गया। तो यह लंब हो गया, तो आधार कौन होगा, यह होगा आधार। तो 24 आधार 24/25 सेंटीमीटर 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 आंसर हो गया। यह पहला सवाल फिक्स हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, साइन सी और कोसी का, देखिए दूसरा सवाल है साइन सी और कोसी का मान ज्ञात करना है। तो दूसरा सवाल लिखते हैं, दूसरा सवाल यहाँ लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। साइन सी कॉमा कोस सी, तो साइन सी लिखते हैं, साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब थीटा कहाँ बन रहा है, देखिए यह क्या है सी, तो सी यह है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, इसके सामने में कौन है, यह सी के सामने में कौन है, यह ए बी है, ए बी कितना होगा, ए बी 24, हाँ साइन सी, तो क्या है यहाँ सी, तो अभी सी को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, तो सी थीटा, तो यहाँ बन रहा है थीटा। तो देखिए इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, तो क्या होगा अब की बार 24/, कर्ण तो फिक्स है 24 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये हो गया सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है, कोस सी, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, लिखते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या है कोस सी। तो अब की बार यहाँ थीटा जब क्या है सी है, तो यह हुआ, तो आधार कौन होगा, यह तो लंब हो गया कोस सी, तो आधार क्या होगा, यह होगा कर्ण यह, तो लिखेंगे 7/25, क्योंकि अब की बार यहाँ जो थीटा कहाँ है, सी की जगह पर यहाँ इसको मानेंगे सी को अभी थीटा, तो यह हुआ थीटा, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो यह आधार हुआ। तो आधार कितना है 7/, कर्ण तो फिक्स है, आधार बराबर कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो 7/25 सेंटीमीटर। यह सवाल हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल बताते हैं।